हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फिर से एक बार यश जीएस एकेडमी में। मेरा नाम है यश और और आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है आयरन एज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आप लोगों की इससे पिछले वाली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि चालकोलिथिक एज के बारे में मैंने बताया था कि वो क्या है। और उसी के जब लास्ट में मैंने आपको बताया था कि हाँ, कि हम लोग कल टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे, आयरन एज पढ़ेंगे। ओके, तो आज हम लोग पढ़ते हैं आयरन एज के बारे में कि आयरन एज क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लिखवाने से पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं पहले थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ उस चीज़ के बारे में, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, लिखवाता हूँ। ठीक, तो चलिए हम लोग आयरन एज के बारे में कुछ समझते हैं कि आयरन एज क्या है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई थी, इन सब चीज़ों के बारे में क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आयरन एज, व्हाट इज आयरन एज। आयरन एज को हिंदी में अगर हम लोग कहें तो लौह युग। आयरन को क्या क्या कहते हो, लोहा, और एज को क्या क्या कहोगे, युग, यानी कि काल, लोहे का काल, ऐसे ऐसे बोलोगे। देखो बच्चों, सीधी सी बात यह है कि अगर आप लोगों को अपनी लैंग्वेज में समझने के लिए तो आप लोग इसे क्या बोल सकते हो, लोहे का काल बोल सकते हो। किस कोई भी टॉपिक को अगर आप लोग याद करते हो, ठीक, तो उसको बुक की लैंग्वेज में ना याद करके पहले उसको क्या क्या करो, अपनी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट किया करो कि आप लोग उस चीज़ को किस तरीके से तोड़ के याद कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या क्या करो, फिर उसको अपनी लैंग्वेज, उसके बाद उसको क्या करा करो, बुक की लैंग्वेज से कंपेयर करके फिर याद कर लिया करो। अब क्या है आयरन एज। आयरन एज का मतलब क्या होता है, लौह युग, यानी कि लोहे, इस लौह युग में हमारे साथ क्या क्या हुआ था, ये सब हम लोगों को जानना है। हमारे साथ नहीं, उस समय जो हमारे ह्यूमंस थे उनके साथ क्या क्या हुआ था, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था लोहे के आने से, ये सब चीज़ें हमको पढ़ना है। इसकी शुरुआत बच्चों कहाँ से मानी जाती है, गंगा घाटी से, जहाँ से हमारी गंगा का उद्गम, यानी कि जहाँ से हमारी गंगा का फ्लो माना जाता है, जहाँ से गंगा हमारी आती है, ठीक, वहाँ से क्या है, इस युग का क्या होती है, शुरुआत होती है। तकरीबन 1200 बीसी से लेकर 700 बीसी तक की इसका माना गया है। ठीक, और इसमें क्या है, हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट चालू हुआ था इसमें। अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट डेवलपमेंट में क्या चालू हुआ था, कुछ नहीं था, जो खेती बाड़ी थी, पहले लोग क्या कर रहे थे, खेती खेती के लिए क्या करते थे, क्या क्या करते थे वो लोग, खेत जोतने के लिए क्या करते थे, लकड़ी लकड़ी का यूज़ करते होंगे। ठीक है, तो फार्मिंग करते थे। अब फार्मिंग को और इजी बनाने के लिए, यानी एग्रीकल्चर को हमारे और इजी बनाने के लिए लोहे का जब यूज़ किया गया तो उससे क्या बनाई गई, लोहे से कुल्हाड़ी बनाई गई। कुल्हाड़ी से क्या था, खेत को जोतना हमारा और आसान हो गया था। ठीक है, तलवार बनाई गई, यानी कि युद्ध में क्या किस चीज़ का यूज़ होता था पहले, तलवार, और तलवार से बचने के लिए ढाल का यूज़ होता था। ठीक है, तो ये 3 बेसिक चीज़ आपको याद करनी है। लोहे का क्या यूज़ हुआ था? पहले तो कुल्हाड़ी बनाई गई थी, फिर तलवार, फिर ढाल बनाई गई थी। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या था, इस लोहे के आने से हमारे जो भी हमारी सोसाइटी थी, उसमें क्या-क्या चेंजेस हुए थे। अब देखो बच्चों, इसमें क्या-क्या हुआ था, पहले क्या थे, गाँव थे। अगर हम लोगों ने पहले न्यूलिथिक एज और चालकोलिथिक एज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि न्यूलिथिक एज में हम लोगों ने पढ़ा था कि लोगों का डेवलपमेंट चालू हुआ था, वहाँ से लोग धीरे-धीरे क्या हो रहे थे, एक जगह इकट्ठा होके रहना चालू हो रहे थे। चालकोलिथिक एज में क्या था, धीरे-धीरे उन लोगों ने न्यूलिथिक एज में घर बनाए थे। बाद में क्या किया था, चालकोलिथिक एज में क्या था कि लोग क्या कर रहे थे, लकड़ी और मिट्टी के क्या-क्या बना रहे थे बच्चों, घर बना रहे थे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या था, इसके बाद हमारा आता है कि जब हमारा आयरन एज आता है बच्चों। आयरन एज से घर, अगर हम आयरन एज में जो घर बनाने की जो प्रक्रिया है, इसको समझने से पहले थोड़ा-सा हम लोग पीछे जाएँगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे आयरन एज के बाद। लेकिन मैं थोड़ा-सा आप लोगों को इसके बारे में समझाना चाहता हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो शुरुआती दौर है, वो माना जाता है हमारे 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक की माना जाता है। तो अच्छा, अगर ये इसका टाइम पीरियड क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, 2500 से 1750, और आयरन एज हमारा कब चालू हो रहा है, 1200 से 700 बीसी तक की। तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी घर थे वो पकी हुई ईंटों से बने थे, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे आयरन एज के जो घर थे, कि जो हमारे लौह युग के जो घर थे, वो क्या पकी हुई ईंटों से नहीं बनेंगे, बनेंगे ना, ऐसा ऐसा बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। तो इनके जो घर थे वो क्या थे, मिट्टी के भी थे, और साथ में क्या थे, इनके पकी हुई ईंटों के भी घर थे। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, ये लोग फार्मिंग पे थे, और
फार्मिंग में किस चीज़ की फार्मिंग करते थे ज़्यादातर? वही जो मैंने आपको बताया था, जौ, गेहूँ, चावल और दालों का। और इसमें देखो बच्चों क्या था कि अब ये लोग क्या करते थे, अगर कोई भी सामान यहाँ बनाते थे, भारत में हमारे क्या होता था उस समय आयरन आयरन एज में, कोई भी सामान बनाया तो इसको क्या करते थे लोग, बाहर क्या करते थे, बाहर क्या करते थे, इसकी सप्लाई करते थे। और उस समय क्या था बच्चों, बार्टर सिस्टम का यूज़ होता था। बार्टर सिस्टम बच्चों क्या होता है कि अगर आपने कोई भी सामान किसी को दिया है, तो उसके बदले में आप किसी से दूसरा सामान ले रहे हो। ठीक ठीक है? जैसे आपने किसी को गेहूँ दिया और आपको चाहिए उसके बदले में जो आपके इस्तेमाल की कोई चीज़ है, तो आपने उससे वो उतने ही चीज़ पे आपने उसको वो उससे माँग लिया। ठीक है? ये तो हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, एक आती है इसमें, इसमें 2 चीज़ों का के बारे में इस चीज़ में और पढ़ना है। इसकी संस्कृति, इसमें क्या था, पीजीडब्ल्यू और एनबीपीडब्ल्यू। अब कहोगे सर ये पीजीडब्ल्यू क्या है और एनबीपीडब्ल्यू क्या है? समझाते हैं। देखिए बच्चों, पीजीडब्ल्यू का मतलब होता है पेंटेड ग्रे वेयर, यानी कि एक हमारा मटका था उसको क्या किया जाता था? ग्रे पेंट किया जाता था। ठीक है? क्या किया जाता था? इसको ग्रे पेंट किया जाता था। ठीक? तो इसका इसका कलर क्या मानेंगे हम लोग? कलर इसका क्या था बच्चों? ग्रे था। ठीक है? ये हो गया। अब इसके बाद क्या था? इसके जो हमारे एविडेंस वो कहाँ-कहाँ मिले? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर के बारे में सब लोग तो जानते होंगे। महाभारत टाइम पीरियड का क्या था? एक हमारी जगह थी हस्तिनापुर। ठीक है? अब ये हो गया। अब इसके बाद हमने आपको एक नाम और बताया था, एनबीपीडब्ल्यू। एनबीपीडब्ल्यू का मतलब होता है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। नॉर्दर्न का मतलब क्या होता है? उत्तरी। उत्तर में इसके साक्ष्य में मिलोगे, एविडेंस मिलोगे। अब बी का मतलब होता है क्या, क्या होता है? ब्लैक। बी का मतलब क्या होता है बच्चों? काला, यानी कि ब्लैक। पॉलिश का मतलब क्या होता है? चमकदार। ठीक है? अब क्या था, एक मटके को क्या किया गया, इस पे काला पेंट किया गया। ठीक है? इस पे डिजाइन बनाई गई और उसको कैसा किया गया, पॉलिश मतलब उसको चमकदार बनाया गया। ठीक है? इसके जो एविडेंस है वो हमारे कहाँ मिले? आलमगीरपुर में, जो हमारा यूपी में है। ठीक? अब इसके बाद क्या होगा? अच्छा, अगर हम लोगों को देखें कि सबसे ज्यादा लौह युग का यानी आयरन एज में जो लोहा था, इसका सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे हुआ है? तो बच्चों सबसे ज्यादा यूज इसका हुआ है हमारा लेटर वैदिक पीरियड में। देखिए बच्चों, वैदिक इस लेटर वैदिक पीरियड को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक चीज समझते हैं कि वैदिक पीरियड को हमारे दो पार्ट में बांटा गया है, एक तो अर्ली वैदिक पीरियड और दूसरा लेटर वैदिक पीरियड। तो अर्ली वैदिक पीरियड में इसके कोई भी एविडेंस नहीं मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि ये इसकी जो एविडेंस है वो कब मिले हम लोगों को, लेटर वैदिक पीरियड में इसका सबसे ज्यादा यूज हुआ है। ठीक है? और इस टाइम पे क्या था बच्चों, आयरन एज में हमारा जो वर्ण व्यवस्था थी वो हमारी धीरे धीरे क्या हो रही थी, डेवलप हो रही थी, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में वैदिक पीरियड में पढ़ेंगे। अभी इसके बाद हम लोग कहाँ पे आते हैं, अब आयरन एज पे आते हैं। ठीक, फिर से आयरन एज की अब हमारे साइट्स कहाँ कहाँ मिले हैं। ठीक है? अगर हम लोग आयरन एज के बारे में कुछ ढूंढना चाहेंगे तो उसके कहाँ कहाँ मिले होंगे, तो उसके हमारे नॉर्थ में जाएंगे तो दो जगह, एक तो हस्तिनापुर है और एक तो आलमगीरपुर है। ठीक, ये हो गया। और साउथ में, साउथ में मेनली चार जगह हैं आपके। ठीक, कौन कौन से? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला और आंध्र प्रदेश, ये आपकी चार मेन साइट्स है जहाँ से हमें आयरन एज के बारे में पता चलता है। ये तो हो गई एक स्टोरी, हो गई कैसे इसको हमने ढूंढा, क्या किया। अब क्या है, इसको हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड पे लिख के समझाते हैं अच्छे से, एक एक चीज को समझाएंगे। अब उसके बाद क्या है, फिर आखिरी में मैप बना के एक रिकॉल मारेंगे फिर से। ठीक है? चलिए एक सेकेंड। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आयरन एज के बारे में। तो बच्चों, आयरन एज की शुरुआती मैंने क्या क्या बताया कि आपको 1200 से कितना बताया था, 700 बीसी तक की। अच्छा बच्चों, मैं हर बार यहाँ पे बीसी लिखता हूँ तो आप लोगों को थोड़ी कन्फ्यूजन होती होगी। मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि बीसी का मतलब क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको एक अलग से मैं वीडियो बता दूंगा कि बीसी का मतलब क्या होता है और एडी का मतलब क्या होता है। ठीक है? अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, आयरन एज के बारे में। इसका बच्चों टाइम पीरियड कितना था, 1200 से 700 बीसी तक की था। ठीक है? इस एज में क्या क्या हुआ है ये जान लेते हैं। पहले अगर हम लोग देखेंगे तो इसके बाद देखते हैं कि जो हमारा जो ह्यूमन का जो डेवलपमेंट था, ह्यूमन डेवलपमेंट, वो क्या था बच्चों, अच्छा हो गया था। लोग क्या कर रहे थे, जब लोहे का यूज कर रहे थे तो क्या हुआ था, जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट था वो क्या था हमारा,
अच्छा हो गया था। ठीक है, अब जब लोहे का यूज़ होता है तो उससे क्या-क्या चीज़ें बनती हैं, ये हम लोगों को जानना है। और थिंक अ, आयरन, लोहे को क्या बोलते हैं बच्चों? आयरन यूज़, यानी कि इसका इस्तेमाल कैसे हुआ था? तो देखा जाए तो मेनली एग्रीकल्चर में हुआ था। किसमें हुआ था? एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा इसका माना जाता है। उसके बाद वॉर में। अब एग्रीकल्चर में किस किस टूल का यूज़ हुआ था, वॉर में किस टूल का यूज़ हुआ था, ये हम लोगों को पढ़ना है। तो अगर देखो तो एग्रीकल्चर में देखा जाए तो क्या लिखोगे? हैंड एक्स। हैंड एक्स बच्चों कुछ और होता है। ठीक, अभी क्या है? तो क्या पढ़ोगे? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी बोलते हैं उसको। हैंड एक्स, कुल्हाड़ी। एग्रीकल्चर में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा मतलब होती थी, जो जिससे खुदाई करते हैं वो लोग। अगर आप लोग ने कभी देखा होगा कि जब कभी ज़मीन की जब खुदाई होती है, आप लोग क्या है कि फड़वे का ज़्यादा यूज़ करते हैं कि एक ऐसे लकड़ी होती है और उसमें क्या होता है, एक ऐसे चौकोर टाइप में कुछ ऐसे आगे करके आगे बना होता है, जिससे और पीछे से गोल होता है और आगे से ऐसे बना होता है। ठीक है? मैं बना नहीं पा रहा हूँ ढंग से, लेकिन वो ऐसे होता है। तो उससे जब लोग जब कोई जब किसी के घर में देखते होंगे आप लोग कि घर बनता है, तो जब ज़मीन की जो लेबर खुदाई करता है, ठीक? तो उसमें क्या होता है, फड़वे का यूज़ होता है। ठीक है? तो ये तो आज का बात है, लेकिन कहीं-कहीं देखते होंगे आप लोग कि ऐसे लकड़ी पीछे कुछ हाथ में ये लकड़ी होती है पीछे और ऐसे करके कुछ पीछे बना हुआ होता है। ठीक है? ऐसे उसकी जो नोक होती है पीछे की, वो ट्रायंगल शेप में होती है, तिकोनी तिकोनी शेप में होती है। तो जब वो ज़मीन में जब वो पड़ता है तो उससे क्या होता है, जब जब उसको आप मारते हो और क्या करते हो, पीछे खींचते हो अपनी अपनी तरफ, तो क्या होता है, ज़मीन धीरे-धीरे क्या होती है, खुदना चालू हो जाती है। ठीक? तो उस चीज़ का यूज़ हुआ था। वॉर में किस चीज़ का यूज़ हुआ था बच्चों? मेनली 2 चीज़ मानी जाती है, तलवार तलवार और ढाल का। अगर तलवार से तो आपने मारा, लेकिन तलवार से बचने के लिए किस चीज़ का यूज़ करोगे, तो ढाल का यूज़ करोगे। ठीक है? इतने में कोई दिक्कत है? इतने में कोई दिक्कत हो तो बताइए? फिर अब देखो क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ था, ठीक? ह्यूमन डेवलपमेंट में वो लोग किस चीज़ का यूज़ करते थे? आयरन यूज़ था। आयरन आयरन का मतलब आयरन को कहाँ यूज़ करते थे? किस चीज़ में यूज़ करते थे? एग्रीकल्चर और वॉर में। कुल्हाड़ी और तलवार और ढाल। एग्रीकल्चर में किस चीज़ का यूज़? कुल्हाड़ी, और वॉर में तलवार और ढाल का यूज़ होता था। ठीक है? आप आगे बढ़ते हैं। आप ये तो हमने आपको बता दिया, ठीक है? अब इसका हमने एक मेन पॉइंट आपको शुरू में नहीं बताया अभी कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो कहाँ से होता है बच्चों? गंगा घाटी से। मैप में हम लोग इसको एकदम आराम से पढ़ेंगे कि मैप में बता के सर कि गंगा घाटी कहाँ से चालू होती है, ठीक है? और ये कहाँ पे खत्म होती है, सब बताएँगे, ठीक है? इसका जो हमारे जो शुरुआत है, ठीक है, वो कहाँ से होती है? आयरन एज की शुरुआत हमारी कहाँ से होती है? गंगा घाटी से मानी गई है। ठीक है, शुरुआत इसकी कहाँ से मानी गई है? शुरुआत इसकी यहाँ से मानी गई है, गंगा घाटी से। आप सुनो, इतने में कोई दिक्कत है? नहीं। अब इसके बाद क्या था कि आयरन का यूज़ करना सीख लिया, ह्यूमन का डेवलपमेंट हो गया, लोग अच्छे से रहने लगे, ठीक है? एग्रीकल्चर सा समझ में आ गया कि एग्रीकल्चर क्या होता है, वहाँ पे किस खेती होती थी, और वॉर में भी समझ में आ गया कि किस चीज़ की मतलब यूज़ होता था वॉर में। अब एक पॉइंट और आते हैं आगे कि सर आपने एक चीज़ और बताई थी कि ये पीजीडब्ल्यू बताया था, ठीक है? पीजीडब्ल्यू आपने बताया था, ये क्या है? ठीक, तो पीजीडब्ल्यू का मतलब क्या होता है बच्चों? पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है? पेंटेड ग्रे वेयर। पेंटेड का मतलब क्या होता है? पेंट करना। ग्रे का मतलब होता है ग्रे कलर। तो जो भी हमारे जो समय के जो मटके थे, ठीक, क्या थे बच्चों? मटके थे जो भी उस समय के, तो वो क्या थे? उनको क्या किया जाता था? ग्रे पेंट किया जाता था। कौन सा कलर पेंट किया जाता था बच्चों? ग्रे कलर का क्या किया जाता था? पेंट। ग्रे कलर, ठीक है, पेंट किया जाता है ग्रे कलर से। अब क्या था, इस तरह इसका एविडेंस कहाँ-कहाँ मिले? तो इसके एविडेंस हमारा मिला है
भारत, महाभारत के टाइम पे कहाँ पे, किस जगह पे? सर महाभारत तो थी उस समय, लेकिन महाभारत के किस प्लेस पे अगर हम देखें तो हस्तिनापुर। महाभारत एक कहानी है। महाभारत क्या बच्चों? एक स्टोरी है जो, अब स्टोरी के बारे में तो बताएंगे नहीं, स्टोरी बताएंगे तो फिर लंबा हो जाएगा टाइम। इसमें कृष्ण और 5 पांडव थे, कृष्ण भगवान थे, ठीक है, इन सब की स्टोरी है। ठीक, कहाँ पे इसका एक मेन प्लेस, कहाँ पे इसका मिला है तो हस्तिनापुर। कहाँ पे? हस्तिनापुर। यहाँ पे क्या है, इसके एविडेंस मिले। ठीक, इसको अरेस्ट क्या करते हैं? सॉरी बच्चों। अब इसके बाद आता है हमारा NBPW, NBPW। बच्चों देखो, एन का मतलब क्या होता है? नॉर्दर्न। एन का मतलब क्या होता है? नॉर्दर्न, नॉर्दर्न। बी का मतलब क्या होता है? ब्लैक। बी का मतलब क्या होता है? ब्लैक। और पी का मतलब क्या होता है? पॉलिश। पी का मतलब क्या होता है बच्चों? पॉलिश्ड। और डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? वेयर। ठीक है, नॉर्दर्न का क्या समझ में आ रहा है कि नॉर्थ में ब्लैक का मतलब काला, पॉलिश का मतलब उसको पेंट किया हुआ। ठीक है, जो भी हमारे उस समय की जो मटके बनाए जाते थे तो उनको क्या किया जाता था? ब्लैक पेंट किया जाता था। ठीक है, और पॉलिश चमकदार बनाया जाता था। पॉलिश का मतलब क्या होता है? चमकदार। उसको कैसा बनाया जाता था? चमकदार बनाया जाता था। ब्लैक का मतलब क्या होता है? सब लोग जानते हो, काला। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत? इसके एविडेंस कहाँ मिले? आलमगीरपुर में। ठीक, अब इसके बाद एक चीज और समझते हैं, इसको लिखा लिखा रहने देते हैं। इसके बाद एक चीज और समझते हैं। अच्छा, आप लोग देखिए, जब ह्यूमन का जब हमारे क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि जब जब ह्यूमंस की हमारी क्या हो रही, ग्रोथ हो रही है, तो वो क्या करेंगे? धीरे धीरे क्या हो रहा था, जब उस समय जंगलों का क्या हो रहा था? सफाया हो रहा था, जंगल काटे जा रहे थे। जब ह्यूमन का डेवलपमेंट और हो रहा है, जब घर बनाए जा रहे हैं धीरे धीरे, तो क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? डेवलपमेंट जब उनका हो रहा था तो क्या, जंगलों को मेन काटा जा रहा था। ठीक है, जितने भी जंगल थे धीरे धीरे उनको क्या किया जाता, काटा जा रहा था, और उसी जगह पे क्या बनाए जा रहे थे? घर बनाए जा रहे थे। ठीक है, अपनी क्या हो रही थी, उनको अपना विलेज में क्या रहता और बढ़ा रहे थे। जब कोई भी चीज़ को जब आप किसी ज़्यादा मात्रा में बढ़ाते हो, ठीक है, पहले वो क्या था, अगर आपने पहले छोटी सी जगह पे अपनी बस्ती बसाई, ठीक, फिर धीरे धीरे जब वो बस्ती और बड़ी हुई तो क्या बन गया? गाँव बन गया। ठीक, वही जब वही गाँव और बड़ा बनता है तो क्या होता है? जन कहलाता है। वही अगर थोड़ा और प्लेस बड़ा कर लूँ तो क्या हो गया? जनपद हो गया। और बड़ा कर लूँ यानी कि एक स्टेट के बराबर कर लूँ। डिस्ट्रिक्ट को आप लोग मान लीजिए एक जनपद, और जब यही कई डिस्ट्रिक्ट अगर हमारी मिल जाती हैं, कई डिस्ट्रिक्ट अगर हमारी मिल जाती हैं एक में, तो क्या बना लेती हैं? एक स्टेट बना लेती हैं। जैसे हमारा यूपी क्या है? एक स्टेट है, और इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट हमारी क्या है? जिस डिस्ट्रिक्ट में आप लोग रहते होगे, हम रहते हैं, हम तो भैया लखनऊ में रहते हैं, तो वो हमारी क्या है? डिस्ट्रिक्ट है। कई डिस्ट्रिक्ट को अगर आप लोग मिला देते हो तो क्या बनता है? एक स्टेट बनता है। उस स्टेट को मान लीजिए आप लोग, क्या मान लीजिए? महाजनपद। तो ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ था, जब बहुत सारे गांव मिले तो क्या बनाया? एक डिस्ट्रिक्ट बना। एक डिस्ट्रिक्ट, जब बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जब आपस में मिल गए, यानी कि जब बहुत सारे जिला आपस में मिल गए, उस समय देखिए तो बहुत सारे जब जनपद आपस में मिल गए तो क्या बने? वो लोग महाजनपद बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं में। तो कहा जाता है कि जब ये एक महाजनपद ये कैसे बनेगा? जब हमारे जब धीरे धीरे उसमें क्या हो रहा था, जब जंगलों का सफाया हो रहा था, जब धीरे धीरे पेड़ काटे जा रहे थे, तो क्या हो रहा था? ये इस हमारा क्या हो रहा था धीरे धीरे? क्या बन रहा था? महाजनपद बना था। और कृषि में भी वृद्धि हुई थी। जब हमने जंगलों को काटा तो उससे क्या, अगर वहाँ पे अगर कोई मिट्टी अगर अच्छी है, उपजाऊ है, तो क्या कर रहे थे किसान? वहाँ की मिट्टी पे क्या कर रहे थे? खेती बाड़ी कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोग का क्या था, जब लौह युग आने, जब हमारा जब आयरन एज आया है, तो इससे हमारे जो कृषि में क्या हुई है बच्चों? वृद्धि हुई है। जो काम हमारा बहुत देर में होता था उसको क्या बहुत आसानी से हो गया। ठीक है, वो काम क्या हो रहा है? बहुत हमारा आसानी से होता जा रहा था। इतने में कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब इतना तो हम लोगों ने समझ लिया है। अब इसके बाद क्या है? आप इसके बाद सीधा मैप में आते हैं। मेन मेन बेसिक पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कि हाँ क्या था इसमें। ठीक है, अब इसको इरेज करके पूरा मैप बनाते हैं, चलिए।
मैंने एक चीज़ आप लोगों को हमेशा कही है, अगर मैप मुझसे थोड़ा-सा गलत बन जाए, तो इतना माइंड मत किया करिए, मैं कोशिश करता हूँ सही बनाने की। ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, कैसे आप लोग समझोगे? देखो बच्चों, इस पूरी जगह पे, ठीक है? इस पूरी जगह पे आप लोग देखो, तो इसी में हमारा क्या है, इसमें तमिलनाडु भी आता है, केरला भी आता है, कर्नाटक भी आता है और आंध्र प्रदेश भी आता है। तो ये एक मेन जगह मानी जाती है साउथ की। यहाँ पे क्या है, हमारे क्या है, एविडेंस क्या है, मिले हैं। किसके? आयरन एज के। तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, ठीक, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, यहाँ सब चीज़ें हमारा क्या है, मिला है। ठीक, ऊपर में चले आइए, तो ऊपर में यहाँ पे हमारे क्या है बच्चों, हस्तिनापुर है। यहाँ पे क्या है, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर था पहले। और यूपी में इधर यहाँ पे क्या है, आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर है, ठीक है। इतने में कोई कोई दिक्कत? मेनली यही सब जगह मानी जाती हैं। हाँ, तो बच्चों इतना आप लोगों को समझ में आया कि हस्तिनापुर है, हस्तिनापुर से मिला है, इसके एविडेंस, और आलमगीरपुर से एकदम मेन जगह से मिला है। ये हमारा किस चीज़ का मैप है? तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आयरन एज के बारे में। क्या पढ़ रहे हैं? आयरन एज के बारे में, ठीक है। ये हमारे क्या है बच्चों, ये हमारे मेन साइट्स हैं किसके, आयरन एज के। अब थोड़ा सा एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि आयरन एज क्या है, कहाँ चालू हुआ था। और हाँ, इसी मैंने आपको और बताना भूल गया कि मैंने आपको गंगा घाटी बताई थी ना। तो यहाँ पे हमारे क्या है बच्चों, उत्तराखंड, यहाँ से हमारी गंगा चालू होती है, यूपी बिहार से आती है, यूपी बिहार में आती है, और धीरे क्या होती है, बांग्लादेश से गुजर के सीधा बंगाल की खाड़ी में क्या होती, चली जाती है, ठीक है। अब आर्यन एज के बारे में फिर से हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। क्या है, 1200 बीसी से लेकर 700 बीसी तक की इसका क्या माना जाता है, इसका पीरियड माना जाता है। कहाँ से इसके चालू होती है, तो गंगा घाटी से चालू होता है। गंगा घाटी में मेन इसके क्या है, हमें एविडेंस मिले हैं, ठीक। और इसके बाद क्या है कि इसमें क्या क्या होता है, इसमें एग्रीकल्चर हमारा बहुत अच्छे से होता है, ठीक। लोहे का यूज़ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एग्रीकल्चर में हमारी क्या होती है, वृद्धि होती है और अच्छे से डेवलप होता है एग्रीकल्चर भी हमारा। और क्या था बच्चों, ह्यूमन डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से होता है। इसमें किस चीज़ का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, जो हमारे जंगल थे वो काटे काटे जा रहे थे, ठीक है। जंगलों को क्या किया जा रहा था बच्चों, काटा जा रहा था, ठीक, ये हो गया। और इसके बाद क्या था, और इसके बाद क्या था, सर ने बताया कि हाँ जंगल काटे गए और एग्रीकल्चर में हुआ, लोहे का यूज़ हुआ। और क्या बताया था मैंने कि गाँव धीरे धीरे क्या बने थे बच्चों, जनपद, और जनपद से क्या बना था बच्चों, कि महाजनपद, ठीक है। ये हुआ था महाजनपद। मैंने आपको कैसे बताया था कि आप लोग ले लीजिए एक स्टेट, वो हमारा क्या हो गया, महाजनपद हो गया। और इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट छोटे छोटे हमारे क्या हो गए, वो जनपद हो गए। डिस्ट्रिक्ट को आप लोग कह लीजिए जनपद हो गए, और स्टेट को कह लीजिए वो महाजनपद हो गया, ठीक। अब हम लोग क्या है, आज के लिए इतना ही था। आयरन एज में अगर आप लोगों को किसी भी पॉइंट में कोई भी दिक्कत हुई हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोगों के सारे चीज़ को क्या करूँगा, सॉल्व करने की कोशिश करूँगा आपके डाउट को। अब आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ख़त्म करते हैं, ठीक। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और अपने सारे दोस्तों के पास क्या करिएगा, इसको पहुँचाइएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, बाकी कल कल मिलते हैं।